न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार मित्रलोकी, आपका गर्राजी पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बखूबी तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन बहुत जल्द ही हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम एक नई वीडियो आपके साथ रोज़ाना साझा करते हैं। आज ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं 1950 से, और अब तक हम उन सभी राष्ट्रपतियों की जानकारी आज इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति से पहले हम आपको कुछ जानकारी साझा करेंगे। जानकारी ये है कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है, वो आर्टिकल किसमें दिया गया, वो आर्टिकल 53 में दिया गया है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है वो दिया गया है आर्टिकल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्टिकल 53 में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 53 में। और जो राष्ट्रपति होता है वो दिया गया है आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति भारत देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो चलते हैं पहले राष्ट्रपति की तरफ। जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनका जो कार्यकाल था, वो था 1950 से 1962 तक। कितना था? 1950 से 1962 तक, जिन्हें बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। ये अधिकतम 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने गए। ये जो 12 वर्ष हैं वो अब तक राष्ट्रपति के रिकॉर्ड में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका जो एक अधिकतम कार्यकाल रहा है वो इन्हीं का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं इंडिया डिवाइडेड, यानी भारत का विभाजन, और सत्याग्रह एंड चंपारण, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अब अगले राष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। देखिए साथ इसमें भी लिखा हुआ पहले उपराष्ट्रपति हैं। पहले क्या हैं? पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। ये किस राज्य से थे? आंध्र प्रदेश राज्य से थे। यूनेस्को के ये चेयरमैन भी रहे। रूस के राजदूत रहे। क्या रहे? रूस के राजदूत। 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म के
उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित, उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित। 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पल रन पुरस्कार, जो टेम्पल रन पुरस्कार मिला था उन्हें 1975 में, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब ये हमने आपको भी बताया था 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि इनका जन्म दिवस है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं वो है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, दूसरे धर्म प्रदा, तीसरे रिलीजियन, चौथी है साइंस एंड एग्रीकल्चर, चौथी है द प्रिंसिपल उपनिषद रिकवरी ऑफ फैथ। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो चलो आगे की तरफ फिर चलते हैं। तीसरे जो राष्ट्रपति थे तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो एक पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर थे ये। क्या थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर। आगे की तरफ चलते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं बीबी गिरी, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। कितना था इनका कार्यकाल? 3 जुलाई से 20 जुलाई तक, 3 मई से 20 जुलाई तक। क्या था? 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, लगभग 78 दिन के करीब इनका कार्यकाल था। अब इनके बारे में जानकारी साझा करते हैं। ये जो 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर दोबारा ये राष्ट्रपति चुने गए 1969 से कितने तक था इनका कार्यकाल? 1974 तक। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हमने अभी आपको बताया था, श्रीलंका में भारत के ये राजदूत रहे। 1975 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव विजेता। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माई लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इंडस्ट्रीज, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। एम हिदायतुल्लाह, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र प्रमुख जज जो राष्ट्रपति बने। ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्या किया था? एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र प्रमुख जज जो कि राष्ट्रपति बने। इनका जो कार्यकाल था, जो कि बीबी गिरी से तुरंत बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इनका जो कार्यकाल था वो था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त तक। कितना था? 24 अगस्त तक।
कितना था, 24 अगस्त 1969 तक। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए और बीवी गिरी जी दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। उससे पहले वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, जो कि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब अगले राष्ट्रपति जो आते हैं वो आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका जो कार्यकाल था वो था 1974 से कितना था, उनका जो कार्यकाल था 1974 से 1977 तक था। इनका जो कार्यकाल था वो था 1974 से 1977 तक। भारत की अंतरिम अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति। भारत में जो 1972 भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें आंतरिक अशांति जो चल रही थी, उसमें पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहले और अंतिम जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसलिए 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष रहा। 3 वर्ष से ज़्यादा अधिक, लगभग 4 वर्ष के करीब इनका कार्यकाल रहा, जो कि हम आपको एग्जैक्ट डेट बता देते हैं इनकी 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। अब अगले राष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। अगले राष्ट्रपति आते हैं बीडी जत्ती, जो कि 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 को उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी रहे। क्या रहे? इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रहे। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद अगले राष्ट्रपति चलते हैं, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जी 1977 से 1982 तक रहे। ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। सबसे युवा राष्ट्रपति वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, यानी कि इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ। इनके जो सामने वाला जो कैंडिडेट था वो कोई नहीं हो पाए, इसलिए इन्होंने पहले राष्ट्रपति जो पहले एवं एकमात्र अब तक जो निर्विरोध राष्ट्रपति जी चुने गए हैं वो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए हैं। आगे चलते हैं। आगे जो अगले राष्ट्रपति हैं वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। जो उनका जो कार्यकाल है 1982 से 1987 तक। कितना है? 1982 से 1987 तक। और ये जो हैं वो पहले सिख राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? सिख राष्ट्रपति हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या के समय ये राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उस समय ये राष्ट्रपति थे। पॉकेट वीटो का जो उपयोग करने वाले राष्ट्रपति हैं वो हैं ज्ञानी जैल सिंह जी। आगे की तरफ चलते हैं। अगले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकट रमन, जिनका जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल है 1987 से 92 यानी 92 में था। वह एक अर्थशास्त्री थे।
ये जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे, उपराष्ट्रपति भी रहे। ये क्या थे? उपराष्ट्रपति भी बने। उनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। जो उनके एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। पहले थे राजीव गांधी, दूसरे थे वीपी सिंह, तीसरे थे चंद्रशेखर, चौथे थे वीपी नरसिंह राव। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी माय प्रेसिडेंशियल ईयर। क्या थी? माय प्रेसिडेंशियल ईयर। अगले राष्ट्रपति जी की तरफ चलते हैं। अगले राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल रहा है 1992 से 1997 तक। क्या रहा? 1992 से 1997 तक वे उपराष्ट्रपति भी बने। आलिम फाजिल की उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की थी इन्होंने? आलिम फाजिल की। लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया गया था इनको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। R.K. नारायण, जो कि अगले राष्ट्रपति बने, जो कि 10वें राष्ट्रपति हैं। कितने हैं? 10वें राष्ट्रपति हैं R.K. नारायण। एकमात्र IFS अधिकारी। IFS मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी जो विदेशों में राजदूत होते हैं। वह अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? वे अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति थे। अगले राष्ट्रपति जो कि APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रामेश्वर, तमिलनाडु में। इनसे तो सब परिचित हैं। इनको बच्चा जानता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। मृत्यु हुई थी शिलांग, मेघालय में। पहले वैज्ञानिक और अविवाहित अनमैरिड राष्ट्रपति थे वो क्या थे? APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। क्या किया? उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। पूरा नाम जो इनका था वो था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या नाम था? अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। लक्ष्मी सहगल को हराकर ये क्या बने? राष्ट्रपति। जो इनके जो विरोधी थे विपक्षी वो थी लक्ष्मी सहगल। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इग्नाइटेड माइंडसेट, इंस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट। क्या है? टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंज। मतलब जो आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि व्यक्तिगत रूप से
12वीं राष्ट्रपति हैं। कितनी हैं? 12वीं राष्ट्रपति हैं। ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं जो कि अब तक हुई हैं और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं। राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी बनी हैं। ये राजस्थान की महिला राज्यपाल भी बनी है। इससे पहले प्रथम जो महिला राज्यपाल हैं वो हैं सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को हराने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत थे वो इनके विपक्षी थे, जिनको ये हराकर राष्ट्रपति पद पर सन्निहित हुए। आगे की तरफ चलते हैं। प्रणब मुखर्जी, जो कि व्यक्तिगत रूप से 13वें राष्ट्रपति थे। उनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 2012 से 2017। केंद्र में एक वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में ये मंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो सरकार में ये मंत्री भी रहे। क्या रहे? ये मंत्री रहे। आगे की तरफ चलते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति एवं वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 से अब भी वर्तमान में यही है। 2015 से 2017 बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे? बिहार के राज्यपाल। उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने वाले महानुभाव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के जो बाद राष्ट्रपति बनने वाले जो महानुभाव थे वो थे, पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दूसरे राष्ट्रपति बने एवं पहले उपराष्ट्रपति थे, जो 5 सितंबर उनके जन्म के दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरे थे जाकिर हुसैन, जो कि तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति के बाद। चौथे थे बीबी गिरी, जो कि चौथे नंबर पर राष्ट्रपति बने। अगले थे आर वेंकटेश्वर रमन, जो कि व्यक्तिगत रूप से 8वें नंबर पर राष्ट्रपति बने। अगले थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 9वें नंबर पे राष्ट्रपति बने। अगले थे आर के नारायण, जो कि 10वें नंबर पे राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि ऐसे ही हम जो आपके लिए जानकारी साझा करते हैं, जानकारी एकजुट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।